हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ तारबीत। कम्युनिटी में इंटरेस्टिंग लोगों के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और आज भी मेरे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है। हमने पास में डिफरेंट शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से गुफ्तगू की है, उनकी ज़िंदगी की कहानी, उनके अचीवमेंट्स और वो पॉइंट ए से पॉइंट बी कैसे पहुँचे, वो पूरी कहानियाँ जो है हमने बयान की हैं और आज भी सिलसिला जारी है। इनका ताल्लुक़ फैशन इंडस्ट्री से है और इनसे रिलेटेड पास्ट में राशिद गिल भी आ चुके हैं जो एक स्टाइलिस्ट हैं। ही इज़ अ वेरी वेल नोन स्टाइलिस्ट और तमाम सेलिब्रिटीज़ के साथ उन्होंने काम किया है। और अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखी, नीचे लिंक आ रहा होगा, उसको भी देखिएगा। लेकिन उसी इंडस्ट्री से रिलेटेड एक अलग पहलू पे आज हम बात करेंगे। बट बिफोर आई मूव ऑन टू द गेस्ट फॉर टुडे, मैं खुदा के कलाम में से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, हमेशा की तरह एक इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। मत्ती का जब हम 15वां बाब पढ़ते हैं तो उसकी 24वीं आयत में हमें एक औरत दिखाई देती है जो यहूदी नहीं होती, लेकिन वो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे भाग रही होती है कि उसकी बेटी को शिफा दे। देखिए, जब हम 24वीं आयत से पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के पास नहीं भेजा गया। लेकिन उस औरत ने सिजदा किया और कहा, खुदावंद मेरी मदद कर। उस पर खुदावंद यीशु मसीह बहुत ही खतरनाक जवाब देते हैं और वो कहते हैं, उन्होंने जवाब में कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डालना अच्छा नहीं। वैसे तो ये बड़ी ऑफेंसिव सी बात मालूम होती है, लेकिन वो औरत जानती थी कि इस आदमी के पास शिफा है और ही समथिंग। तो उसने आगे से क्या जवाब दिया? उसने कहा, हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। उस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ए औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हुआ। और उसकी बेटी उसी घड़ी शिफा पाई। वो औरत एक जेंटाइल थी, खुदावंद यीशु मसीह की कम्युनिटी या उनके देश में से नहीं थी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उस गैर कौम की औरत को देख के बोला कि तेरा ईमान बहुत बड़ा है। इट डज नॉट मैटर आप कौन से चर्च जा रहे हैं, इट डज नॉट मैटर आप कौन से पास्टर को सर्व कर रहे हैं, डिग्रीज कौन सी है। इट मैटर्स व्हाट टाइप ऑफ फेथ यू हैव। अगर आपको खुदावंद यीशु मसीह में ईमान है तो वो अपनी मर्जी के मुताबिक, अगर आप उसकी विल में है तो वो आपके लिए बेहतरीन काम कर सकता है। लेकिन वो हमारी नीड्स सेल्फिश नहीं होनी चाहिए कि बहुत सारा पैसा आ जाए, मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाऊँ। द पॉइंट इज यू गेट टू नो हिम, हैव अ रिलेशनशिप विद हिम एंड शो फेथ लाइक दिस लेडी डिड। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई विल मूव ऑन टू माय गेस्ट फॉर टुडे। इनका नाम बेनी है और पेशे के एतबार से ही इज़ अ फैशन डिज़ाइनर। इनके इंट्रोडक्शन के बारे में और हम इन्हीं से सुने। थैंक यू ब्रदर। मैंने बोला कि बेनी है, बेनी फैशन डिज़ाइनर है, लेकिन आप अपना अगर मुख्तसर सा तारुफ करा सकेंगे, व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू? या मेरा नाम बेंजामिन है। मेरे ब्रांड का नाम जो है वो बेनी रावल के नाम से चलता है। तो बेसिकली हम कस्टम और रेडी वेयर टू वेयर में करते हैं ऑल कैटेगरीज ऑफ मैन, सूट, शेरवानी, वेस्ट कोट्स, कुर्ता पजामा, पैंट, शर्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग। इवन हम जो कस्टम, जैसे हमारे पास कुछ ग्रूम्स आते हैं तो उनकी जो हम प्रॉपर कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग जो उनके शूज़ वगैरह भी कस्टम करते हैं। तो हमारा बेसिकली ये काम है। डिज़ाइनर वेयर जैसा होता है कि वो कस्टम होता है और मेक टू ऑर्डर होता है, आपके ओन साइज होता है। और क्या आप सिर्फ जनरल पब्लिक के साथ काम करते हैं या सेलिब्रिटीज़ के साथ भी आपने बहुत काम किया है? यार, मैंने काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया है। फैसल कुरैशी के जितने भी ड्रामा होते हैं उसमें तकरीबन मेरे ही कपड़े होते हैं। और उसके अलावा खुदावंद के फजल करम से मेरा लक्स टॉप 10 में भी आज से 4 साल पहले कपड़े आए थे। ओह वाह! और खुदावंद के फजल करम से कुछ 4-5 साल पहले फिल्म फेयर अवार्ड में भी नवीद रज़ा के कपड़े, उन्होंने मेरे कपड़े पहने थे, तो फिल्म फेयर अवार्ड में भी पहने। और काफ़ी और एक्टर्स हैं, इजाज़ असलम के कपड़े बनाए हैं और काफ़ी बहुत सारे सेलिब्रिटी। मुझे तो ये बातें पता है, लेकिन देखने वालों के लिए मैं कह रहा था कि आप अपनी ज़ुबानी बयान करें। सो ही इज़ नॉट जस्ट नॉर्मल फैशन डिज़ाइनर, ही इज़ ऑल्सो सेलिब्रिटी फैशन डिज़ाइनर। और जैसे कि उन्होंने कहा कि ज़्यादा काम जो है वो कस्टमाइज्ड चीज़ें जो है वो बनती हैं। सो नाम इन्होंने बताया बेंजामिन है, लेकिन मैं इनको बेनी ही कह रहा हूँ और बेंजामिन बेनी करते रहेंगे तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। मुझे बताया आपको कितने साल हो गए ये काम करते हैं? या मैं इस फील्ड में आया था ऑलमोस्ट 20 ईयर्स बैक। मैं जब, और इस फील्ड में भी जब मैं आया था तो ये भी मेरी एक टेस्टिमनी है जी। तो टेस्टिमनी इन सेंस ये है कि मैं इस फील्ड में कोई ऐसा वो नहीं कि मैं खुद जाके कहीं पढ़, ये मैं तो फील्ड रिव्यूज़ किया और ये किया। तो ये खुदा की तरफ से था। मैंने उस वक्त भी काफ़ी टाइम पहले अपनी लाइफ चेंज की, क्योंकि मैं
खुदावन के फजलों से बहुत पीक देख के फिर बहुत डाउन आया था। खैर देखें, पॉडकास्ट का मसला पॉडकास्ट का जो मकसद है वो स्टोरी टेलिंग ही है। हम आपकी टेस्टिमोनी पे आएंगे, लेकिन पहले मुझे बताएं, आप ये काम करते हुए कितने साल आपने बताया हो गए? मुझे 20 साल। 20 साल हो गए। और इससे पहले आप क्या कर रहे थे? इससे पहले भी अपना ही बिजनेस कर रहे थे, मगर वो एज ऐसी थी, बहुत यंग थे, और मैं बहुत यंग था जब मेरे फादर की डेथ हो गई थी। मैं 20 ईयर्स का और घर में बड़ा था सबसे। तो हम लोग अपने बिजनेस करते थे, फोर्स व्हीलिंग और रेंटा कार वगैरह का हम लोग काम करते थे, गाड़ियों वाड़ी का। तो उसके बाद कोई प्रॉपर जॉब नहीं की लाइफ में। फिर जॉब तभी की इसी फील्ड में आकर, पहली प्रोफेशनली जॉब नहीं ये थी। ये फैशन डिजाइनिंग में। अच्छा, यू स्टार्टेड विद अ जॉब। ठीक है, तो बताएं आप फिर आपकी कहानी की तरफ आते हैं। जॉब कब, कहाँ, कैसे, क्या हुआ? बस जॉब की, और कुछ टाइम किया। पहनने ओढ़ने का शुरू से शौक था जी। तो सेटल्ड होने में इस फील्ड में इतना टाइम नहीं लगा। तो जब मैं इस फील्ड में आया तो उसके बाद मैंने 3 साल एक जगह पे जॉब की थी, और फिर उसके बाद मुझे लेकिन वो जॉब आपने कैसे स्टार्ट की? किसी ने रेफर किया था, बाय एक्सीडेंट आप पहुंच गए, या आपने अप्लाई किया था? वहाँ पे एक्चुअली मुझे किसी ने बोला कि इनको टी शर्ट्स बना के देनी। ठीक है। तो मैंने उनको टी शर्ट्स कस्टम करके दिए। मेरी अपनी पहनने वाली कुछ टी शर्ट्स थी, वो बाहर की थी, काफ़ी अच्छी थी। तो मैंने उनको वो डिज़ाइन करके, तो उनको समझ में आ गया, कॉम्बिनेशन वगैरह करके थी, तो उनको समझ में। तो फिर उन्होंने खुद ही मुझे अप्रोच किया था। उन्होंने जब अप्रोच किया कि उन्हें बोला हमारे साथ काम करोगे, तो आपको मैं बता नहीं सकता, मैंने 8,000 रुपये की जॉब स्टार्ट की। राइट। तो उधर गया, और तीसरे दिन मैंने अपनी घर पे आके अपनी अम्मा से लड़ाई की, क्योंकि मेरी अम्मा ने बोला था तू नौकरी कर। क्योंकि आप समझते हो कि हम लोग जैसे यंग एज में होते तो सारी चीज़ें ऐसी थी, और अब्बा नहीं थे तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो अम्मा मेरी ने बोला बेटा तूने कभी की नहीं है। मैंने बोला वहाँ पे चाय भी पिलानी पड़ती। तो मेरी अम्मा ने पूछा कितने लोग हैं शॉप पे बेटा? मैंने बोला 3 लोग। कहती कौन दो? मैंने बोला 2 वो हैं जिनकी शॉप है, वो 2 भाई और एक है। कहते बेटा जिनकी शॉप है वो तो चाय ही तुझे पिलाएगी। तो फिर वैसी चीज़ें चलती थी, और बस खुदावन के अपना रहम किया। 3 साल मैंने वहाँ पे जमजमा पे एक शॉप पे काम किया। फिर वहाँ से 3 साल मुझे 1 साल बाद ही ऑफर्स होना शुरू हो गई थी खुदावन के फजल करम से कि आप डबल पैसे ले लो हमारे पास आगे काम कर रहा। ओके। तो फिर उसके बाद जब मैंने 3 साल वहाँ से छोड़ा, 3-4 साल बाद, तो फिर मैंने एक और ब्रांड खुद लॉन्च किया किसी के साथ में, मगर वो मेरे नाम पे नहीं था, वो किसी और के नाम पे। वहाँ पे मैंने 3 साल 4 साल काम किया। उस दौरान खुदावन ने मेरी ज़िंदगी पर रहम किया, और मैं 2 साल वहाँ पे जॉब करने के बाद मेरी लाइफ चेंज होगी। मैं बिल्कुल टोटली ट्रैक चेंज, लाइफ चेंज, लाइफस्टाइल चेंज, सब कुछ चेंज। मतलब भटक गए? नहीं, रास्ता आ गया। अच्छा, राह रास्त पे आ गए। ओके। तो जब खुदावन ने मुझ पर रहम किया तो उसके बाद मेरी चीज़ें ऑटोमेटिकली हुई। और ये मैंने आपको फिल्म फेयर अवार्ड का भी बताया ना, ये भी मेरे पास कोई प्री प्लान शूट नहीं था। सही। उस बंदे ने किसी और के बाद बनाया, उसको वहाँ की फिटिंग समझ में, तो उसने मुझे अप्रोच किया। उसने बोला बनी भाई ऐसे ऐसे 3 दिन बाद फिल्म फेयर अवार्ड है, सैटरडे मुझे आ रहा है। तो मैंने बोला ठीक है कोशिश करते हैं। और मैंने बना के दिया, उस बंदे ने वो पहना। उसके बाद उसने काफ़ी अपने ड्रामा के प्रोमो पे भी वही शूट था। तो ये खुदा की तरफ से अपॉर्चुनिटी की बात है। अब जब मैंने अपनी लाइफ चेंज की तो खुदा ने मुझको रहम किया, और खुदा ने मुझे मतलब गंदगी से निकाला, इजी वर्ड्स में। तो फिर उसके बाद मेरे लिए चीज़ें आसान होती गई, और मैं दुनिया में एक वाहिद आदमी हूँ जो मैं अपनी टेस्टिमनी में, या मैं अपनी लाइफ की बताने के बारे में बताऊँगा, मैं 0 प्लान पे खड़ा बंदा हूँ। राइट। सब प्लान्स खुदा के। 2017 मैंने अपना बिजनेस 2014 में स्टार्ट किया था, जहाँ पे मेरा भाई बैठता था। वो मेरे बड़े बेटे के नाम पे था, इब्रा बैनी के नाम से वो चलता था, मगर मेरा भाई, मैं जॉब करता था। क्योंकि आपको पता हमारी कम्युनिटी में नॉर्मली लोग सिक्योर लाइफ पसंद करते हैं कि यार हमारा किचन सिक्योर है। मैं अच्छे पैसे कमाता, और जब मैं जॉब करता मेरे पास तभी गाड़ी मैंने खरीद ली थी। सिक्योर लाइफ थी कि भाई हम किचन सिक्योर है, बच्चों की स्कूलिंग सिक्योर है, बाकी अपने खर्चे सिक्योर है। 4 बजे मैं जाता था, 10 बजे बंद हो जाता। तो मजे वाली जिंदगी गुजारी थी। मगर जब खुदा ने रास्ते पर आए 2017 में, खुदा ने मुझे बता 2017 अगस्त में मैंने फैसल कुरैशी को सलाम जिंदगी में कपड़े देने शुरू किए। वेरी गुड। तो जब उसको कपड़े देना शुरू किया तो उसने टीवी में मेरा नाम भी लिया कि यार बेंजुमन है, यूं, और वो काफी डिजाइनर्स आते हैं। तो वो बोलते हैं किसके कपड़े पहने हुए? तो वो बोलता था यार बेंजुमन है। मेरा चुका पाई हो तो हो ये कपड़े डिजाइन करता। और ARY में मेरा बाकायदा नंबर। बाय द वे दिस जैकेट दैट आई एम वेयरिंग टुडे, ये भी बेरी भाई की तरफ से है। ये उनकी डिजाइन करता है। मैं से ये पूछना चाहूंगा कि आपकी जो बिजनेस है, हम क्या कहेंगे, शॉप और इज इट अ शोरूम?
या जहाँ पर आप डिस्प्ले करते हैं वो कहाँ कहाँ पर है अभी? यार हमारी फिलहाल 2 शॉप्स थी। एक हमारी सेंट्रल प्लाजा में थी सदर में, और दूसरी हमारी फैवान निशात पे थी। और मैं यूएसए में भी मेरा ब्रांड लॉन्च है और वहाँ पे भी कंपनी रजिस्टर्ड है। वेरी गुड। तो वो भी मेरा प्रोसेस में चलता है, मगर वहाँ पे मेरा कोई आउटलेट नहीं है और ना ही मैं कोई ऑनलाइन वहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ। और वहाँ पे मेरे जैसे जानने वाले, मैंने उनकी शॉप्स पे कपड़े रखवाए हैं, तो वो सेल करते हैं। और मेरा वहाँ पे जो बिजनेस अकाउंट है उसमें वो डॉलर भी पैसे डालते हैं। वेरी गुड। हाँ, तो ये मेरा एक छोटा सा सिस्टम है। मगर यूएस से कोई ऐसा वो नहीं है, मगर खुदा ने चाहा तो आगे प्लान्स हैं कि हम आगे बड़ा काम करेंगे वहाँ पे भी। तो कंपनी रजिस्टर्ड है तो चीज़ें इजी हो जाएंगी। राइट। तो बेसिकली मेरा जो काम है, मेरा काम कस्टमर्स के लिए चीज़ें डिज़ाइन करना है। आप उसको आउटलेट भी कह सकते हैं, आप उसको बहुत सारे लोग बुटीक भी कहते हैं, आप उसको यस। शॉप भी कह सकते हैं। सब चीज़ें एक ही। राइट। डिस्प्ले सेंटर बुटीक, बट आई गेस बुटीक आज के लिए हम फॉर द कॉन्वर्सेशन विल से बुटीक बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ कस्टमाइज्ड फैशन डिजाइनर ब्रांड। तो लेकिन बिफोर वी मूव ऑन टू योर एक्चुअल टेस्टिमोनी, आपकी इसमें कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है? नहीं, मेरी फॉर्म है कुछ। और क्योंकि मेरे पूछने की वजह ये है कि बाजू का देयर आर टू वेज। कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जिसमें यू नीड अ डिग्री, मल्टीनेशनल्स ऑर्गेनाइजेशंस में आप जाते हैं तो एक मिनिमम बेंचमार्क होता है कि एटलीस्ट आपने ग्रेजुएशन की हो। बल्कि अब तो इतना कंपटीशन हो गया है कि लोग एमबीए भी किए हुए बहुत सारे होते हैं, द कंपटीशन इज टफ। लेकिन जब हमारी कम्युनिटी के लोग इंटर भी नहीं करते, ग्रेजुएशन भी नहीं करते, तो प्रॉब्लम हो जाती है। और पिछली पॉडकास्ट में हमने शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशंस के ऊपर बात की है कि देयर सो मेनी सर्टिफिकेशंस, सस्ती भी हैं, महंगी भी हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी सर्टिफिकेशन जिसकी तरफ लोग जा सकते हैं, लेकिन मेहनत का कोई रद्दो बदल नहीं है। राइट। तो मेहनत से भी इंसान और अपने दिमाग से भी बहुत कुछ कर सकता है। तो दैट इज़ द रीज़न आई आस्क्ड कि आपकी फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, आपने कहीं नौकरी स्टार्ट की, जैसे आप कह रहे थे कि शर्ट्स मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने किसी को दी, उन्होंने मुझे नौकरी पे रख लिया। फिर वहाँ आपने ऐसा क्या किया कि दूसरे लोग भी आपको बोलते थे कि नहीं मेरे पास आके काम कर लो, डबल सैलरी दे देंगे, और फिर आप ऐसी नौकरी पे पहुँच गए जहाँ आप 4 बजे जाते थे और 10 बजे छुट्टी हो जाती थी। उस सफ़र के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। क्या अमी हसल था, दिमाग था, मेहनत कर रहे थे, रिलेशनशिप्स अच्छे थे, क्या था? यार जब मेरे को जॉब का मैं आपको बता दूं, मैं समझ रहे कि बहुत ही बिगड़ा हुआ है इंसान। ठीक है सही है, आप समझ तो कि हमारा जो यहाँ का कल्चर है, जिसका सर पे बाप नहीं है जी। और घर में बड़ा है और सब कुछ उसी को करना है, तो बस अपनी जिंदगी थी। रात को 4 बजे भी आना है, 3 बजे भी आना है। फिर उसके बाद मैं बहुत जगह पे मैंने इंटरव्यूज दिए। मैं जब क्राइसिस में आया ना, तो क्राइसिस? कौन से क्राइसिस? यार मैं खत्म हो गई? जॉब नहीं खत्म, जो मैं अपना बिजनेस करता था उसमें हमारी बहुत अच्छी अर्निंग थी। ठीक है। तो ये बहुत पैसे कमाए, और मेरी बहुत पर्सनल है, मगर एज अ टेस्टर मैंने बताना चाह रहा हूँ कि खुदा ही करने वाला है। बिल्कुल। हम लोग 6 बहनें, मैं और मेरे एक भाई, और घर में सबसे बड़ा मैं। सही है। 9 बहन भाई हो गए। 8 बहन भाई और एक बाबा। तो उस वक्त मैं शायद, जब मेरे अब्बा की डेथ हुई ना, तो मैं शायद 3000 का बंदा हूँ। 3000 में घर नहीं चलता, इतने लोग। और फिर हमने मतलब समझ तो आपके काम किया, पैसे कमाए, बहनों की शादियां की, 2-3 बहनों की शादियां और कर दी मैंने, फौरन अपनी नहीं की थी। फिर उसके बाद चीजें सारी गलत थी, गाड़ियां बिक गई, सब कुछ बिक गया, बस समझो फारिग हो गए। उसके बाद जॉब नहीं मिलती। मैंने पीतम से फूड एंड बेवरेज का कोर्स किया था, मैंने और मेरा एक दोस्त था। हमें उसने बाहर जाना था, उसने इसलिए किया था, और मैं उसका दोस्त था, तो हम लोग फारिग थे। हम सुबह सुबह जाते थे गाड़ी में, वहाँ पे जाते तो पढ़ लिया और कोर्स कर लिया। फूड एंड बेवरेज का कोर्स किया। आप यकीन करेंगे, मैं पिज़्ज़ा हट में जॉब के लिए गया और वहाँ के मैनेजर ने मेरा इंटरव्यू किया, तो जिस लड़के का रेफरेंस से गया ना, तो मुझे रिफ्यूज क्यों किया कि हाईली एलिजिबल, ये मेरी नौकरी खा जाए। अच्छा। मैं ऐसे Overqualified। ओवर क्वालिफाइड नहीं था, मगर बातचीत और ये सब चीजों से ना, वो बंदा ने मुझे ऐसे, जो उसने मुझे बताया, ये मेरी नौकरी खा जाएगा, इधर 2 महीने काम करेगा, 3 महीने। अब होता क्या है कि जिंदगी में जब तक चीजें टेढ़ी थी, तब तक अपने लिए ऐसी जॉब ही नहीं मिल रही थी कि एक वेटर की जॉब ही। वो मेरी लाइफ का जो था ना, वो लर्निंग थी। फिर एक हमारे वहाँ के चर्च में मास्टर होते थे, उन्होंने हमें बोला कि आप आइवल ये चीजें डेली पढ़ा दो।
कि मैंने और मेरे वो दोस्त हैं, और जब हम 3 दोस्त थे, तीनों क्राइसिस में आ गए सही, एक साथ। एक साथ ही। जी, तो कोई आसरा ही नहीं। तो हमने वो पढ़ना शुरू किया, तो पढ़ा, फिर हमने अपनी लाइफ में चीज़ें इम्प्लीमेंट करना शुरू की। कोई रूल स्टॉप नहीं करना, गाली नहीं देनी, कोई पीना पिलाना नहीं है, कोई गलत काम नहीं करना। किया ये 6 महीने 8 महीने किया, सामने से जॉब ऑफर आ गई। कहाँ एक बंदा इंटरव्यूज दे रहा है और उसको कहाँ से जॉब सामने से ऑफर हो रही। सही। तो वो जॉब इस तरह मुझे ऑफर हुई कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, मैं नहीं जानता था उस जगह को दमदमा पे कौन है कौन नहीं। मेरे पास एक बंदा है रैंडम, उसने कहा कि यार आप ऐसे ऐसे भाई टी शर्ट्स बनानी, मैंने बोला बना देंगे। उनको एक सैंपल बना के दिया। अच्छा, मैंने नहीं बनवाया, ओवरहेड पे किसी से बनवाया था, उससे बनवाया, क्योंकि मुझे सीना और वो नहीं आता, तो ओवरहेड पे बनवाया। तो वो मेरा आगे पास हो गया, उनको चीज़ें समझ में आ गई। उन्होंने बोला यार बंदा क्रिएटिव है, और ये उन्होंने इसको जो बताया था इसने उससे भी ज़्यादा करके दिए। तो वो समझ में आ गई, मेरी जॉब स्टार्ट हो गई। 8,000 रुपये की जॉब की, और आप समझो कि 8,000। आपको क्या पहले से अंदाजा था कि आपका दिमाग थोड़ा क्रिएटिव है, या उस टाइम पे आपको डिस्कवर हुआ कि नहीं ये काम मैं कर सकता हूँ? नहीं, ऑनेस्टली बताओ, मैं जब इस फील्ड में था, मैं बहुत पीक देख के आया। सही है। गाड़ी जो आपका बिजनेस, हाँ। पहले मैं बहुत, मतलब आप समझ, तो हाई एंड लाइफ गुजारी इस बार। और अच्छा, उस टाइम पे ऐसा था कि पता नहीं था पैसे यूटिलाइज कैसे करने। आप समझ तो ना, अभी एक बच्चा 15 साल 20 साल का बच्चा, आप उसके हाथ में लाखों रुपए दे दो, उसको पता ही नहीं मैंने क्या करना है। आज मेरे पास विजन है कि यार मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। तो हमें पता नहीं था। अब जब मैंने वो जॉब स्टार्ट की, तो वहां पे बस आप समझते हो कि ना, जब खुदा किसी का रास्ता बनाता है तो चीजें होती जाती। अच्छा, इंटरेस्ट था पहनने ओढ़ने का, फिर मजा आना शुरू हो गया काम। आप समझते हो, जब मजा आना शुरू, अच्छा वहां पे जो मैं, एक बंदा जाता ना इंटरव्यू दे के जॉब अप्लाई करता, तो उसका फर्क होता है। मैं उन ओनर्स के साथ दोस्तों की तरह, हम एक प्लेट में खाते थे सब साथ, मेरा डेजिग्नेशन जो भी था, मगर मैं वहाँ पे ऐसे ही काम करता था कि जैसे मेरी अपनी शॉप है, मुझे कोई वो नहीं थी। तो वहाँ पे काम किया, फिर वहाँ पे मेरा कस्टमर्स के साथ फिर इंटरेस्ट बढ़ता गया, काम करना शुरू हो गया। अच्छा, पहले भी जब हम जॉब नहीं भी करते, तो उस वक्त भी हम कपड़ा खरीदते थे, खुद डिजाइन करते थे, और जाके हम लोग कपड़े सिलवाते थे। रेडीमेड हम नहीं वेयर करते। सूट इस मामले में आप और मैं ऑपोजिट है। मैं वो तो कौन जाके कपड़ा खरीदे, फिर टेलर को दे, फिर इंतजार करे। वो तो एज इट इज जो जहाँ से मिल रहा है मुझे फौरन से मिल जाए। बट एनीवेज प्लीज कंटिन्यू यार। अच्छा, दूसरा हमारे साथ ये भी प्रॉब्लम था ना कि मैं लंबा था, हमारा एक और दोस्त था वो मुझसे भी लंबा था। सही। तो हम लोग रेडीमेड लेते थे, पतले भी थे, वेस्ट 26, लेंथ 42, तो वो पैंट भी नहीं साइज की मिली। सही सही। समझ गया। और फिर उसके बाद शर्ट्स लेनी है तो स्लीव छोटी, अब मेरी जैसे स्लीव नॉर्मल बंदे से आधा इंच 1 इंच बड़ी है, तो स्लीव शॉर्ट। तो वो कुछ इश्यूज भी थे, वो पतले बहुत थे। तो वो कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ क्रिएशन। हाँ। तो आपकी जो मजबूरी थी, आपका पैशन भी बन गया, आपका बिजनेस भी बन गया। वेरी गुड। तो फिर जब वहाँ पे काम स्टार्ट किया, तो काम बस किया, थोड़ा टाइम करते करते बस खुदा ने जब अच्छा, मैं आपको एक इसमें ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मुझे नहीं पता आपकी एक्सपीरियंस है कि नहीं। अच्छा, जो हमारे लोग हैं ना, ये गॉड गिफ्टेड लोग हैं। ठीक है। इनको जो शाही कायनों का फिरका खुदा ने कहा है, ऐसी नहीं है, ऐसे ही था। सही। वो है। बिल्कुल। अच्छा, ये अपने स्किल्स को पॉजिटिव यूज ही नहीं करते, दैट इज द प्रॉब्लम। यस। और 100% अपना एफर्ट लगाते ही नहीं। स्किल को यूज करना तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि इस शख्स में, इस जवान में, इस लड़के में, इस लड़की में हुनर क्या है। वो आइडेंटिफिकेशन, आई गेस वो फेज जो है ना, वो बहुत ज्यादा मिसिंग है। वो फैमिलीज में भी मिसिंग है, जो फैमिलीज का पूरा सर्कल होता है वहां पर मिसिंग है, या उनके पास कोई मेंटोर नहीं है, या चर्च में कॉन्वर्जेशंस नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल, बाजुकात इंटरेस्ट डिस्कवर करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, और अगर आप किसी बहुत ही अच्छे स्पिरिट फिल्ड चर्च में जाए, तो वहां का जो खादिम होता है, शुरू में उसको पता लग जाता है दिस पर्सन कैन बी अ ग्रेट इवेंजलिस्ट। ये एक अच्छा पास्टर बन सकता है, ये एक अच्छा टीचर बन सकता है, दिस गाय कैन बी अ गुड म्यूजिशियन एंड अ सिंगर। तो वो जब हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आते हैं, तो फैमिलीज में बैठ के, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, और आपसे पहले बहुत सारे लोग इस चेयर पे बैठे हैं, सब ज्यादातर लोग यही बोलते हैं, वी डिड नॉट नो व्हाट टू डू। हमें पता ही नहीं था कि क्या करना है, क्या नहीं करना, किस राह पे जा रहे हैं, किस पे नहीं जाना। सो इट वर्क्स बोथ वेज, कि आप खुद भी कोशिश करें कि अपना टैलेंट या अपनी जो एबिलिटी है, जो गॉड गिवन टैलेंट है, उसको, ये काउंसलिंग में बहुत अच्छे होते हैं लोग, स्पीच में बहुत अच्छे होते हैं नेचुरली। कुछ लोगों का काम होता है कि मैं टेक्निकल चीजें करूं,
तो आई गेस वो एक चीज़ मिसिंग है। आई डोंट नो आपने नोट किया नहीं किया, लेकिन टैलेंट भी होगा, पॉलिश तो बाद में करेंगे, लेकिन आइडेंटिफिकेशन जो है आई बिलीव वहाँ पर आके हम मार खा जाते हैं। राजेश भाई, आप किसी हद तक बात सही है। एक बंदा है, उसकी जिंदगी तो उसने गुजार ली, उसको अपने स्किल्स का पता है या नहीं है, मगर वो खुद से या सडनली किसी भी प्रोफेशन में चला गया। इवन मैं हूँ, आप हो, कोई भी। आज शायद मैं अपने बच्चों के लिए प्लान करता हूँ बिल्कुल। कि ये मेरा बड़ा बेटा ये करेगा, उससे छोटा ये करेगा, मेरी बेटी ये करेगी, मेरी बेटी वो, बाकी खुदा को पता है क्या होना है। हमारे पास एक विजन क्लियर है। मगर जब हम थे उस वक्त हमारे माँ बाप के पास, मेरे अब्बा की ख्वाहिश थी जी मेरा बेटा जो है डॉक्टर बनेगा। सही है, सही। डॉक्टर बनेगा। अब जब हमारे सेकंड ईयर का रिजल्ट आया और फिर जो हमारे हालात थे, तो उसमें सब चीजें क्लियर हो गई जी, यार डॉक्टर नहीं बनता, क्योंकि डॉक्टर के लिए पैसे भी ज्यादा चाहिए। तो उस वक्त मेरे अब्बा बाहर थे। फिर उसके बाद जब वो बाहर से फिर स्पार्को में जॉब कर रहे थे, फिर हम 8 लोगों का कुंबा, घर में एक बंदा कमाने वाला, 9-10 लोग हो गए ना, और सब इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। अच्छा, उस टाइम में भी आप लोग सदर में ले रहे थे कहाँ? नहीं, उस वक्त ना सवाल। सही, ठीक है। तो 10 लोगों का कुंबा, तो डॉक्टर बनाना जी ठीक है। मेरे घर में मेरे को लगता है जो मेरे अब्बा ने प्लान किया था ना, तो मेरी एक बहन थी जिसको मेरे अब्बा ने बोला इसको नर्स बनाना है जी। सही। वो मेरे अब्बा की डेथ के बाद भी हमने यमे बात याद है जी, उसको नर्स बनाना। वो नर्स बनाया और उसकी शादी हो। सही। उसके अलावा हमारी कम्युनिटी में नॉर्मली ये होता है कि लोगों के पास बहुत सारी चीजों के लैक्स होते हैं, किसी के पास फाइनेंस की कमी। मैं कहता हूँ जो करते हो वो दिलो जान से करो, ईमानदारी से करो, फिर खुदा आपके लिए उस चीज को बाबरकत करेगा। जैसे मैं इस फील्ड में आया, कोई आइडिया नहीं था, मैंने खानदान में कोई दर्जी का काम नहीं किया। बट द पॉइंट इज कि आप आए, राइट? तो एक तो मैंने जैसे बोला कि आइडेंटिफिकेशन का मसला है, बट आप भी अगर नोटिस करें कि आने वाला भी तो एक है ना, वो कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। यू हैव टू गेट अप एंड स्टेप इनटू समवेयर। एक नौकरी करेंगे, 4 नौकरी करेंगे, 6 नौकरी करेंगे, तो फिर आपको पता लगेगा ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है या मैं इस चीज़ के लायक हूँ, और फिर वहाँ से रास्ते बनेंगे। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप स्टेप इन तो करें। तो आजकल ज़्यादातर मसला ही होता है, जैसे आपने बताया कि फैमिली में फादर डाइड एट अ यंग एज, और भी बहुत सारी फैमिलीज में मसले मसाइल होते हैं। बट वो फ़ौरन से जब घर वाले भगा देते हैं कि बस जा पैसे कमा के ला, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, और फिर वो दिमाग कि अच्छा यहाँ से नेक्स्ट स्टेप मेरी क्या होनी चाहिए। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू योर स्टोरी। नहीं देखे तो कुछ आता हूँ, बोले बोले। मेरी अपनी एक लाइफ लर्निंग है, हर इंसान की अलग होती है। मैं कहता हूँ मेरी इतने क्रिश्चियन लोगों के साथ मैंने काम किया, कोई भी बंदा हो, टेलर हो, वो बंदा कारपेंटर है, वो बंदा मोटर मैकेनिक का, मतलब आप समझ तो आउट ऑफ मून काम है उनका, मगर ऑनेस्टी नहीं है, झूठ बोलना, मिसकमिटमेंट्स, समझो आप। मेरी दुकान पे जितना भी काम हुआ है मैंने सब अपनी कम्युनिटी के लोगों से करवाया, राइट। और आज मैं कहता हूँ कि मेरी लाइफ का बेड एक्सपीरियंस। रीजन क्या, काम बहुत अच्छा हुआ। मैंने जो शॉप ली उसमें रैक्स लगाने थी, जो मैंने डिफेंस में खुद 6 महीने में उस बंदे ने मुझे रैक्स बना दी। 6 महीने? 6 मंथ, और 6 मंथ का मैंने रेंट पे दी। वो मेरा ऐसा डिले हुआ काम, फिर उसके बाद वो मैंने बंद दुकान का 2-2.5 साल किया। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये जो ब्लेसिंग्स है ये है, बिल्कुल है, मगर हम रिसीव नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी अपनी गलती है। आज मैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये सिर्फ खुदा के नाम के लिए, मेरे पास एक लड़का था तशी, अली नाम था, उनकी इमाम बारगाह, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। तो उससे मेरी बातचीत होती रही, काम भी, मुझसे कपड़े भी बनवाता था और भी थी। वो कहता है यार बैनी भाई, मैंने ऐसा क्रिश्चियन बंदा आपकी तरह का मैंने देखा ही नहीं। अच्छा, ये क्रिश्चियन जैसे होता है। मैंने बोला मैं भी वो क्रिश्चियन नहीं जो होना चाहिए। मैंने बोला जो मतलब अकॉर्डिंग टू बाइबल और क्रिश्चियनिटी का जो है, ये मैं भी वो बंदा नहीं हूँ भाई। मतलब मेरे साथ कुछ उसमें काम, हमने काम किया उसमें, लेकिन प्रोफेशनली आपने ऐसा काम किया कि अभी प्रोफेशनली भी और प्रोफेशनली भी और वैसे भी मैंने उसके साथ एक काम किया। मेरे पास आया कल, बैनी भाई ये काम है, गाड़ियों का काम है, गाड़ी का काम करेंगे, मेरी भी यार जॉब नहीं है ये वो, और इस तरह उसने मेरे को बोला मेरे घर का नहीं चल रहा, तो ये एक्स्ट्रा अर्निंग आपकी भी स्टार्ट हो जाएगी, मेरी भी स्टार्ट। आप यकीन करो मैंने उसमें 60 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए, और उन पैसों के लिए
2 से 2.5 साल मैंने वेट किया। तो मुझे हालात वो लड़का जिनके साथ हमने काम किया था नहीं मुझे बोलता था कि बैनी भाई नो उसको पता है कि मेरी किन किन लोगों से कॉन्टैक्ट, जैसे आप समझ दो मेरे पास कस्टमर्स आते हैं इस तरह के। तो उन्होंने बोला यार आप किसी को भी बोल के उनको, मैंने बोला नहीं यार अली, हमारी बाइबल में लिखा हुआ है कि मुआफ करना चाहिए। बिल्कुल जीसस क्राइस्ट के हम बिलीवर्स हैं तो हमें माफ। तो कितने 6 लाख बोले 60 लाख बोले? 60 है। यहाँ तो लोग 10-10 हज़ार के पीछे 20-20 हज़ार के पीछे एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। बट आई गेट व्हाट यू आर सेइंग। प्रोफेशनली हम उसको कहते हैं कि आपने एक्सीलेंस को परस्यूट करना है। तो आई मीन इफ़ यू आर यंग मिडिल एज जिस भी एज ग्रुप में है, अगर आपके पास कोई हुनर है अगर उसमें आप एक्सीलेंस नहीं डालेंगे, नॉट जस्ट कि आपने दूसरी कम्युनिटी को एक्सीलेंट सर्विसेज देनी है, अपनी कम्युनिटी को भी आपने एक्सीलेंट सर्विसेज देनी है, तो उनका फ़ायदा नहीं उठाना। आई मीन लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको ऐसा लगता है क्यों है, आई एम श्योर कि कोई भी क्रिश्चियन सर्विस प्रोवाइडर हो हर किसी के साथ ऐसा नहीं करता होगा, लेकिन अपने लोगों के साथ करते हैं। आपको क्यों लगता है, या वो बहुत ज़्यादा ढीले हो जाते हैं या फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, या उनको लगता है चले अपना बंदा है कुछ कहेगा नहीं रिलैक्स करके काम करो, या उनमें वो अभी भी बहुत सारे लोगों में वो प्रोफेशनल इंटेग्रिटी की कमी है, यह सिखाया नहीं जा रहा ऑनेस्टली? यार मुझे ये बात समझ में नहीं यार, मेरी शॉप पे भी सारे क्रिश्चियन लोग। एक बार मैं क्रिश्चियन होता था, रमजान से 1 महीना पहले वो बंदा भाग गया। सही, जो पीक सीजन है। हाँ, उसको मैंने उसके घर पे गया। अच्छा उसके मैंने जो भी किया मैंने खैर खुदा के लिए किया, मैं उसके साथ कोई भी काम करता तो उसके साथ जो भी मैंने अच्छा ही किया जो भी किया। 1 महीना पहले मेरे पास से भाग गया, मैं उसके घर पे गया पर्सनल, मैंने उसको जाकर बोला बेटा चलो आपको काम नहीं करना कोई मसला बता तो दो, 1 महीना तो निकालो ये। नोटिस पीरियड दें, बताइए भागने वाले को सिचुएशन समझ नहीं आती। अच्छा वो चला गया, अब वो मेरे पास 10 साल से काम कर रहा, राइट, चला गया। अब आप ये बताओ कि ये चीज ये जेस्टर सही है? अगर ये किसी और के पास कर रहा होगा, अच्छा वो मुझे जानता था कि यार ये खुदा बूफी वाला बंदा ये कुछ करेगा, और मैंने उसको खुदा पे छोड़ इस तरह जिस तरह मैंने आपको रैक्स वाले की बात बताई कि 6 महीने। कल मेरे पास एक दुकान पे, क्योंकि हमने अभी डिफेंस वाली दुकान की प्रॉपर ओपनिंग नहीं की, मगर हम बैठ रहे हैं लास्ट ईयर अक्टूबर से वहाँ पे, क्योंकि अक्टूबर में हमारे पास काम का काफ़ी रश था। फिर मैं दिसंबर में 6 दिन के लिए क्रिसमस करने यूएस से मैं चला गया, मेरी फैमिली वहाँ पे न्यू ईयर भी करके आई। फिर उसके बाद हम लोग आए तो हमारे पास काम ही चल रहा था, फिर रमज़ान आ गया तो रश ही था। तो अभी हमने सोचा कि मुहर्रम और सफ़र में थोड़ा सा एवरेज काम होता है, उसमें जो हमारी चीज़ें रहती हैं हम उसको कंप्लीट करके प्रॉपर ओपनिंग को। कल मेरे पास एक बंदा है आसम, उसको भी मैं तो नहीं था, वो जो दूसरा लड़का सनी है ना वो उसको बोल रहा था, और मैं लेट गया था कल 4-5 बजे शॉप पे, तो वो जल्दी आ गया था कि उसको बोला था यार बैनी भाई तेरे को एक ही बात बोलेंगे कि मेरा क्रिश्चियनों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। सही, तो जो भी बात करनी उससे कमिटमेंट करना, वो ना हो तेरे भला वो पहले ही मना करेगा तेरे को। तो कहने का मतलब है यार मेरा जो अपनी लाइफ एक्सपीरियंस है बीइंग अ क्रिश्चियन, दूसरे लोग भी अच्छा काम करते हैं। मेरे पास जितनी भी लेबर है, आप यकीन करो तरक्की भी कर रहे हैं लड़के। मेरे पास एक मास्टर है नुशाद निज़ाम नाम है, तो वो बच्चा जो है मेरे पास तो 7-8 साल पहले आया, तो वो उसने 3 अपनी बहनों और भाइयों की शादी कर ली। वाओ, नाइस। हमारे लोग जो हमारे पास है वो उस हिसाब से आई गेस 2 चीज़ें जो मैं ऐड करना चाहूँगा। एक जो मैंने शुरू में राशिद भाई का जिक्र किया, राशिद सलून वाले, तो उनके पास कुछ लोग हैं जिन्होंने इस राज को समझ लिया, तो उन्होंने बताया कि उनकी एक्सटेंडेड फैमिली में से 3 डॉक्टर्स जो हैं वो उनके सलून पे काम कर रहे हैं। मतलब उन्होंने अपनी मेडिकल वाली जो एक्सपर्टीज थी, कोई फार्मासिस्ट था, कोई फिजियोथेरेपिस्ट था और एक कोई और शोबे में थे, लेकिन मेडिकल की फील्ड थी, उन्होंने एक डेंटिस्ट शायद वो छोड़ के वो उनके साथ काम करें एंड दे आर डूइंग गुड। तो ऑब्वियसली ऑनेस्टी है, लेकिन कलाम में एक राज है कुलसियों 3 बाब में, उसमें लिखा जो काम करो जी जान से करो, ये जान के करो कि खुदा आगे नहीं करते। तो वी नीड टू रियलाइज दिस एज वेल कि आप जहाँ भी नौकरी कर रहे हैं, जहाँ भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, जिस्मानी तौर पर आपका बॉस, आपका मैनेजर कोई भी हो सकता है, लेकिन आंसरेबल आप खुदा को है। समझ लें उसने आपको एम्प्लॉय किया है और आपने उसी को जवाब देना। सो यू कैन नॉट चीट ऑन हिम, यू कैन नॉट अपनी हार्डवर्क को आप कम नहीं कर सकते, शॉर्टकट्स नहीं ढूंढ सकते। तो अगर ये माइंडसेट चेंज हो जाए
तो आपकी ज़िंदगी में एक्सीलेंस भी आएगा, तरक्की भी आएगी और आप और बढ़ेंगे। जैसे आप बार-बार अपनी टेस्टिमनी का ज़िक्र कर रहे हैं कि जब मैं खुदा में आया या मेरी ज़िंदगी तब्दील हुई तो चीज़ें ऑटोमैटिकली होती हैं। आइए ज़रा उस पे बात करते हैं। क्या हुआ और क्या था और क्या हुआ? मैं इसमें कुछ बात ऐड करूँगा। जी, तो ये बिल्कुल। जो मैंने बात की है ना, इसको मैं ख़त्म करूँ। बिल्कुल। अब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ़ इसका एक ही रीज़न जो हमारे लोगों में है, सही। खुदा से। बिल्कुल, बिल्कुल। जो बंदा बाइबल मुक़द्दस में एक जगह लिखा है, खुदा के कलाम में, कि अगर तुम खुदा की बादशाहत की तलाश करो, तो दुनियावी चीज़ें तुम्हें इनाम में मिलेंगी। बिल्कुल, सब कुछ। मैं वो बंदा हूँ, मैं जो बोलता हूँ, ये आयत मेरी ज़िंदगी का कोई है। वेरी गुड। बाइबल में लिखा हुआ है, अगर खुदा ही घर ना बनाए, तो घर बनाने वाले की मेहनत का बस पाप से। अब कहने का ये मतलब है कि हमारे लोगों को ये पता ही नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, मैं वो बंदा हूँ जो ज़ीरो प्लान पे खड़ा हूँ। 2017 दिसंबर खुदा ने मुझे ये बताया, दुआ में करता था कि एक आप होता है ना, सडनली एक चीज आपके दिमाग में आ गया, आप दुआ करना शुरू। अच्छा, मेरा पीछे बैक एंड पे 2 शॉप चलती थी, मैं जॉब करता था। 2017 दिसंबर में पूरी दुआ करता था। मैं कहता था, खुदा अगर मेरे नसीब में नौकरी है ना, तो मेरी नौकरी में सुकून हो जाए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स चली। जो टीवी पे मेरा नाम चलता था, काफी दफा फैसल कुरैशी ने लिया था, तो जिस शॉप पे मैं काम करता था वो भी वो प्रोग्राम देखते थे। सलाम जिंदगी बहुत फेमस प्रोग्राम था, तो वो भी वो देखते, उन्होंने नाम सुना। अच्छा, फिर कुछ चीजें होता है ना, आपका एक स्टाइल होता है कि आप कुछ चीज बनाते हो तो उसमें आपका स्टाइल नजर आता है। मैं एक जगह काम कर रहा हूँ, तो वो बंदा पहन रहा, और फिर वो बोलते थे कि यार ये तो शायद बैनी ही बना के थे। अच्छा, वो ब्रांड नेम फर्क चलता, मेरे नाम से नहीं चलता था। अब जब हमने वो काम मैंने किया, उधर 2017 दिसंबर पूरा मैं दुआ करता था, खुदावंद जी अगर मेरे नसीब में नौकरी नहीं है ना, तो दिसंबर खत्म और जनवरी 2018 स्टार्ट हो तो मेरी जॉब खत्म हो। सही है। ये सिर्फ टेस्टिमनी के लिए बता रहा हूँ। 2 जनवरी 2018 मैं काम पे जाता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल 3-4 बजे मैं गया, बातचीत हुई, अंदर वो बैठ के किसी क्लाइंट के साथ डिस्कशन कर रहे थे, मैंने सुन लिया। मैंने उनको बोला हुआ कि आप कौन हो, तो मुझे निकालने वाले, आप तो मतलब ये पौधा तो मेरे हाथ का लगाया हुआ। तो सब बातें खैर उसको करने का डिस्कस कोई फायदा नहीं है। तो मैंने उनसे ये बोला, उन्होंने बोला, मैंने बोला ठीक है, अगर आप मुझे कब यहाँ से नहीं फारिग करो। उन्होंने बोला हम आपको मार्च में कर। मैंने बोला आज क्या? उन्होंने बोला सेकंड जाए। मैंने बोला मैं आज जॉब छोड़ता हूँ। मैंने बोला आपके पास इतनी अथॉरिटी नहीं कि आप मुझे फारिग कर, कि आप तो मेरे हाथ के हो। चाहे वो मुझसे एज में बड़ा था, मगर काम प्रोफेशनली तो मैं था। मैंने वहाँ से चेक लिया और काम छोड़ा, और 3 जनवरी को मैं सुबह 11 बजे गया, फैसल कुरैशी के साथ एक सेल्फी बनाई और मैंने एक ब्रॉडकास्ट बनाया व्हाट्सएप, तो उसमें डाल दिया कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम नॉट मोर पार्ट ऑफ फला फला फला, नाउ आई एम डूइंग माय ओन बिजनेस। वेरी गुड। तो बस आप यकीन करें कि 6 या 7 ऑफ जैन को मेरे पास एक शादी का ऑर्डर है, 25 प्रिंस कोट, और ये वो मेरी दुकान के पास रश था। तो बताने का ये मतलब है कि जब आप खुदा की रजा और मर्जी को मांगते हो ना, तो फिर आपके जो खुदा की मर्जी हुई है। हम बात खुदा से मांग रहे होते हैं, हमारे लिए ये हो जाए, हमारे लिए ये हो जाए, हमारे लिए ये हो जाए, पता नहीं वो हमारे लिए सही है क्या गलत है। या जब आप खुदा की मर्जी मांगते हो, जिस तरह मैं मांग रहा था, अगर मेरे नसीब में नौकरी है ना, तो मेरी नौकरी सुकून में आ जाए, सही नहीं है तो मेरी नौकरी खत्म हो जाए। और खुदा ने मुझे जवाब दिया। जनवरी 15 भी नहीं गए, 2 जनवरी। मुझे नहीं पता कि वो 1 जनवरी को छुट्टी थी, मुझे याद है कि नहीं याद। मुझे लगता है कि मेरा 2018 का फर्स्ट डे था काम पे, और मेरी जॉब खत्म हो गई। मैं वहां से निकला और फिर अपना काम स्टार्ट हो गया। तो खुदा ने, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ और कैसे हुआ और क्यों हुआ, और बस चलती गई चीजें, और आज भी खुदा का फजल करम में चल रही है। अभी भी फैसल कुरैशी का एक ड्रामा, उसके भी कपड़े मेरे पास हैं। तो हाँ, तो बस खुदा किए जा रहा है, मुझे नहीं समझ में आती। और आज खुदा उनके फजल करम से के लोग जानते हैं। और मेरी दुकान के अंदर मेरी एक और टेस्टमेंट, इस तरह रैक बना हो, उसमें क्रॉस वाला एक कपड़ा, उसके अंदर बाइबल पड़ी होती है, और वो सामने। और मतलब मेरी जिंदगी में सबसे पहले खुदा है। मैं बीच में बहुत परेशान हो गया था, टेस्टिमनी की बात हो रही है तो काम में चीज़ों, आपको पता है काम में प्रॉब्लम्स आ जाती है, वर्कर्स की आ जाती है, कभी कोई आगे पीछे हो गया, काम ज़्यादा पकड़ लिया, ये हो गया होगा। बता रहा हूँ मैं आपको, मेरे 2 साल हो गए, मैं यूएसए में कंपनी रजिस्टर्ड करके आया, मगर वहाँ का फुल फ्लैश काम नहीं कर पाया अभी तक मैं सही। तो मेरे पास कुछ लेबर का इशू, कुछ चीज़ों का इशू है, चल रहा है। मैं परेशान था, मैं गाड़ी चलाते हुए दुकान पे जा रहा था। अच्छा, मैं दिल में दुआ कर रहा था,
अच्छा मेरी गाड़ी में गीत ही चल रहा है, so मैं गाना नहीं सुनता, तो ये चल रहा है, दिमाग में दुआ भी चल रही है, साथ साथ दिल्ली में कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में खुदा ने बात डाली, यार तू मेरा बंदा, तू तो लोगों को बोलता था यार मेरे को खुदा वहां से देता है जहां से किसी के लिए तो कचरा भी नहीं निकलता, मेरे लिए तो खुदा दीवार से भी निकाल के देता है, और ये तो हमेशा बोलता था, तो तू अभी लोगों की शक्लें देख रहा, फला बंदा यूं फला बंदा यूं, तो तू मेरे पास नहीं आ रहा। वो फिर मेरा पूरा टर्निंग पॉइंट दोबारा हुआ, फिर मैंने बोला और इन चक्रों पर दुनियादारी में लग गया, फिर मैंने घुटने टेके खुदा के सामने, फिर चीजें स्मूथ होना शुरू होगी। अभी एक बहुत बड़ी शादी गुजरी है हमारे यहाँ पे कराची में, एक केटरिंग वाली, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनके बेटे की शादी, उस इवेंट के सारे कपड़े मैंने किए और उनकी मेहंदी मिलियंस ऑफ व्यूज में वायरल हुई और पूरे पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा है इवन उस मेहंदी के कपड़े कि यार मतलब यार वो शादी हुई है कराची में, उसके कपड़े मैंने, मतलब खुदा ने मतलब ऐसी सरफराजी दी हुई है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास पैसे बहुत है, मगर मेरे को ये पता है कि जो खुदा ने दिया हुआ ना थोड़ा भी है, मगर वो इज्जत के साथ दिया। आज याकूब की किताब में लिखा है कि सरबलंदी से पहले जो है फिरौतनी है, जी आपने अपने आप को आजिज किया, फिरौतन किया है। वेरी गुड यार, आजिज नहीं हूँ मैं, मतलब मैं इंसान होते हुए खताकार हूँ, कमजोर हूँ इस बदन में, बट इस चीज को जानना, एक्सेप्ट करना, खुदा के पास जाना, दैट इज हम्बलनेस, और अपनी रियलिटी खुदा के सामने रखना, दैट इज समथिंग दैट एवरीबॉडी नीड्स टू डू। मेरे को लोग बोलते हैं, मेरे साथ एक लड़का सनी काम करता है, कहता है यार भाई आपने बहुत मेहनत की है क्रिश्चियन, मैंने बोला यार पता नहीं मैंने की है कि नहीं, मुझे लगता है कि मैंने इतनी नहीं की जितना मुझे मिल गया। तो आज ही मैं किसी भी शादी ब्याह पे जाता हूँ, खुदा उनके फजलो करम से उनकी फैमिली टेबल पे बैठ के खाते हैं, जो उनकी फैमिली टेबल पर है। तो ये सब खुदा के नाम को जलाल है, अपना कोई नहीं। हम अपना जिंदगी में एक चीज सीखे हुए, जब खुदा को अमल ही रखोगे तो खुदा आपको अमल करे। हमारी शॉप पे लो है, जाना है, सबसे पहले दुआ होनी है, बाइबल पढ़नी है, फिर उसके बाद दूसरा काम। वेरी गुड। अच्छा, जब आपने जनवरी 2 2018 में जब आपको क्लियर हो गया कि जी मैंने बिजनेस करना है, तो आपने कहा फैसल कुरैशी के पास गए, पिक्चर खींची, आपने सबको बताया कि हमने अपना काम कराओ। उस पॉइंट से लेके अपनी शॉप खोलने तक आपको कितना टाइम लगा? नहीं, मैं जब जॉब कर रहा था मेरी 2 शॉप्स चल रही थी। अच्छा, तब आपने खोल चुके थे? मेरा बिजनेस चलता था, मगर मैं एक्चुअली बस ये समझे कि मेरे दिल में एक डर था, मैं कहता था कि ये शॉप मुझे पे करती है, तो इसलिए उन शॉप्स पे मैं अपना नाम नहीं देता। सही 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 सही। वहां पे जैसे एक मिसाल है, मेरे बेटे का नाम पे इब्रा बैनी, तो इब्रा बैनी के नाम से, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता। मैं ये कहता था कि ये शॉप मुझे पे करता है, और जब मैं उस शॉप पे था उससे 2 साल पहले मेरी लाइफ चेंज हो गई थी टोटली। और वीकली 2 फास्ट करना, वेडनेसडे और फ्राइडे, ये मेरी रूटीन थी, मेरी फैमिली की रूटीन थी। हमारी फैमिली पे कि हम रात को 3 बजे उठते थे, पूरी फैमिली, मेरी बहनें, मेरी अम्मा, मेरी वाइफ, मैं, मेरे बच्चे कभी उठ जाते थे और हम आधा घंटा वर्शिप करते थे, फिर उसके बाद बाइबल रीडिंग होनी, फिर दुआ करनी। तो हम लोग वो 3 से 5 बजे तक, 4:30 बजे तक हम लोग प्रे करते थे। फिर हम सुबह उठते थे, फिर सुबह वापस इसी तरह फैमिली प्रे, क्योंकि घर में सब घर में ही होते थे, जॉब कोई कर, तो मैं भी लेट जाता था, 12-1 बजे जब भी उठे तो फैमिली प्रे होनी। तो ये हमारी लाइफ की रूटीन थी। कोई सेमिनार्स है, कोई जगह है, कहीं पे बाइबल प्रीचिंग में हम जरूर जाते। इवन हमने कुछ कन्वेंशंस में गए हम लोग, तो हमारे बच्चे होते थे छोटे उस वक्त, तो 2 बच्चे मैंने उठाए और पूरी प्रे मैंने और मेरी वाइफ ने खड़े होकर 4-4 घंटे प्रे भी अटेंड की। हम जाते थे कहीं पे भी, हम अपनी ब्लेसिंग रिसीव, हमें नहीं फर्क पड़ता कौन क्या करता है कौन नहीं करता। दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड पॉइंट कि हम अपनी ब्लेसिंग रिसीव करते थे पर हमें नहीं पता कोई क्या करता है क्या नहीं करता। आई गेस दैट इज ऑल्सो अ सीक्रेट कि आपने अपनी ब्लेसिंग खुद रिसीव करनी है, आपको कोई और लाके ब्लेसिंग नहीं देगा। दैट इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी गुड पॉइंट। सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। और मैं सब डिनोमिनेशंस के साथ प्रे करता हूँ। बेसिकली जो हमारे पास सर्टिफिकेट है वो कैथोलिक है कि सेंट पैट्रिक के हम लोग अभी मेंबर, तो आ जाते हैं, हम सन 24 में भी जाते, सही, हम सेंट एंड्रूज में भी जाते, तो पेंटिकॉस्टल की प्रे होती है वहाँ भी जाते। अब जब आप खुदा का कलाम पढ़ते हो, खुदा आपको समझाता है कि आया सामने वाला जो बात कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। बिल्कुल। अब आप पढ़ते ही नहीं हो, सामने वाला जो भी बता रहा है आप उसको मान लो। अच्छा, हमारे यहाँ पे नॉर्मली अब जो सरमन्स हो गए वो इन्हीं चीजों पे आके फंस गए, सही। कि जी पैसे और ये दुनियावी चीजें।
एक्चुअल जो चीजें हैं ना, ये तो सब ऐसी है कि इधर पैसे को जंग भी लगना है, चीजों को जंग लगना है, पैसों को कीड़ों ने भी खा जाना है, सब कुछ ये तो चीजें खुदा ने बताई है। जो हकीकी जिंदगी की चीजें ना, लोग अपनी जिंदगी में जो पैसे को पहले ले आएंगे खुदा से, तो फिर वो पैसे के पीछे भागते ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आप खुदा को पहले रखोगे, जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा कि मैं अपने महबूब को नींद में ही देता हूँ, और मैं सोता था और सुबह उठता था, मेरे फोन के ऊपर काम होता था। देयर आर सो मेनी पीपल जो चर्च रेगुलरली नहीं जाते, और वो ज़्यादातर बहाना भी होता है और उनके के बैकएंड भी होता है कि जी मेरी नौकरी ऐसी, मैं इतवार को नहीं जा सकता। लेकिन आई कीप ऑन आस्किंग देम, व्हाई नॉट यू प्रे अबाउट इट? खुद आपको नौकरी ऐसी दे कि आप इतवार को आपको मौका मिले, या आप अपफ्रंट जाके बोलो कि जी इस दिन मैंने नहीं आना, इस दिन या इस दिन इस टाइम से इस टाइम तक मैं नहीं आ सकता। एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनकी इतवार को वर्किंग होती है, बट उन्होंने अपने एम्प्लॉयर से, अपने बॉस से ये किए कि ठीक है आई विल कम, बट आफ्टर अटेंडिंग माई सर्विस, आप सुबह में हो या शाम में हो। सो इंटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आप बता रहे हैं, आई एम रियली ब्लेस्ड जो आप ये अपनी बातें बता रहे हैं, अपनी टेस्टिमनी की, सारी चीज़ों की। थोड़ी सी प्रोफेशनल चीज़ पे आ जाते हैं। मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आपने अपनी पहली दुकान खोली तो एकदम से खोल ली, आपके पास कैपिटल था नहीं था, पैसे जमा किए थे नहीं किए थे? अगर कोई जवान लड़का देख रहा है, वो चाहता है कि मैं अपना बिजनेस छोटा मोटा भी स्टार्ट करूँ, तो वो एक्सपीरियंस ज़रा शेयर करें कि हाउ डिड यू गो अबाउट ओपनिंग योर फर्स्ट शॉप या पहला बिजनेस? यार, मैंने जब पहली जॉब स्विच की थी, उसके 6 महीने बाद, जब मैं इस फील्ड में था, 6 महीने बाद या 1 साल बाद मैंने अपनी जॉब स्टार्ट कर। ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि आप कोई किसी भी प्रोफेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरी लर्निंग है, लोग स्ट्रगल की बात करते हैं ना, मैं इसलिए स्ट्रगल की बात नहीं कर रहा। देखा, स्ट्रगल हर बंदा जिंदगी में, बिल्कुल बिल्कुल, एवरीबडी। लर्न हर बंदा नहीं करता। वेरी गुड पॉइंट। स्ट्रगल तो जो बहुत बिजनेस कर रहा है वो भी कर रहा है। अब वो अपने प्रोफेशन में कितना उसने लर्न किया और लाइफ में कितना लर्न किया। स्ट्रगल के बगैर तो जिंदगी है ही नहीं था। जो मुंह में सोने का चम्मच लेके निकला है ना, वो भी स्ट्रगल करता है। बच्चा पैदा होता है, उससे स्ट्रगल उसकी स्टार्ट में, पहले चलना, फिर बोलना, फिर उसने पैम्पर में कर रहा है कुछ, फिर उसके बाद खुद यूज करेगा वॉशरूम, पहले अम्मा नहा रही है। स्ट्रगल पूरी लाइफ है। मगर लर्न क्या है, आप जिस प्रोफेशन में भी जाते हो, आपको पता होता है कि मैं, जब आप मिरर में ऑनेस्टी के साथ बैठते हो, खड़े होते हो, तो आपको अपनी लाइफ खुद पता होती है कि मैं प्रोफेशनल कितने पानी में। सही। अगर आप अपनी सेल्फ एनालाइजेशन सही करते हो कि आपको पता है कि मैं इतने काम कर सकता, एक काम है उसमें एक मिसाल 100% तो नहीं होता, आप 90% में से आपको पता है कि मैं 60% या 55% काम कर सकता हूँ, राइट। फिर आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। सही। अगर आपको ये पता है कि ये काम मैंने फला बंदे से करवाना है, 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 तो फिर आपको पहले अपने बिजनेस की प्रॉब्लम। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं कि जो नीचे के लोग काम करते हैं, मगर वो एंड ऑफ डे एक बंदा आगे पीछे हो गया ना, वो फंस गए। अब मेरे पास जो मैं लड़कों को ये बताऊंगा, सबसे पहले खुदा की हजूरी में सही। फास्टिंग करें, खुदा से मांगे हमारे लिए क्या बेहतर है, अपना डिसीजन नहीं। ट्रू, वेरी ट्रू। आप एक सोचे, एक बंदा कोई भी काम कर रहा, मैं हूं, जैसे मैं बोलता हूँ मेरे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, मगर उसके बावजूद खुदा ने मुझे दिया ना, उसके पीछे रीजन क्या? मैं अपने हर काम में खुदा की मर्जी मांगता। मैंने यूएसए के लिए अप्लाई किया, मेरी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। अच्छा। हाँ, मैं उससे पहले जॉर्डन गया था। अच्छा, उसको भी मेरे को लोगों ने बोला जॉर्डन जाने से अभी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बने। ये सिर्फ टेस्टिमनी के लिए बता रहा हूँ, और लोगों को मतलब अवेयर करने के लिए, समझो, उनको वो मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ। बाकी मेरी लाइफ से तो किसी को कोई नहीं कि मैं बड़ा सक्सेसफुल हूँ, तो मैं किसी को क्या देके जाऊंगा, मगर सिर्फ मोटिवेशन के लिए कि यार ये काम करोगे तो ऐसा हो जाएगा। अब क्या हुआ, मैंने यूएसए का अप्लाई किया, मेरे को लोगों ने बोला यार, उससे पहले भी जब मैं फर्स्ट ट्रैवलिंग कर रहे, मेरे लोगों ने बोला यार मलेशिया थाईलैंड जाओ, उधर आके ट्रैवल हिस्ट्री बनेगी। मैंने बोला यार मैंने जॉर्डन जाना है, मैं जाऊंगा, मैं उधर जाऊंगा, मैं अपने लिए ब्लेसिंग रिसीव करके आऊंगा, कोई मसला नहीं। मैं गया और ऑनेस्टली बता रहा हूं, मेरी वहां पर बहुत है, उस वक्त मेरी वाइफ प्रेग्नेंट भी थी। अच्छा, जो मेरा बच्चा उस वक्त अपनी माँ के पेट में था, उससे मैंने खुदा से उसके लिए क्या मांगा, क्या? जो नॉर्मली लोग नहीं मांगते।
मैंने उसके लिए खुदा से रसूली खिदमत मांगी कि अगर वो खुदा के कलाम की खिदमत के लिए मखसूस है डे फर्स्ट से, वेरी गुड। और उसके चोगे में जेबें नहीं होंगी, वो खिदमत करेगा जो खुदा को पसंद है। पैसा देखिए जरूरत है, बिल्कुल। मगर खुदा और यीशु मसीह ने भी आसमान पर जाते हुए शागिर्दों को क्या हुक्म दिया, जाओ और इंजील की मुनाफी। मैंने उस बच्चे के लिए वहां पे जाने से मेरी लाइफ में ये एक विजन हुआ, मैंने उसके लिए वो खिदमत मांगी कि ये मेरा बच्चा ये खिदमत करे। हम अपने एंड से आज भी खुदा के हज़ूर में उसके लिए दुआ करते, खुदा के फजल करम से 2.5 साल था, मगर आज में उसके लिए दुआ करते हैं कि खुदा हमें भी ऐसे पेरेंट्स बनाइए कि हम इस बच्चे को जो आपके हजूर से हमने इसके लिए मांगा है, हम उसके मुताबिक इसकी जिंदगी को तैयार कर सकें। मैं वहां से आया, वहां से मेरा बच्चा जॉर्डन भी था, मेरा बेटा क्या था बड़ा वाला के बाहर दुबई भी सर। मैंने वहां से फोन किया, तो मैं फ्लाई दुबई की फ्लाइट की, मैंने अपने दोस्त को फोन किया, उसने मैंने बोला ट्रांसलेट वीजा कर दिया। 96 साल था, वहां से उसने ट्रांसलेट वीजा किया, मैं 96 साल का दुबई ही हूँ, वहां से हो गया। उसके बाद जब हमने यूएस से अप्लाई किया ना, आप यकीन करें मैंने खुदा से पता पूरा टाइम एक ही दुआ करता। जब मैंने अप्लाई भी किया, मुझे लोगों ने बोला कि यार शायद नहीं लगा। मैंने बोला यार अमेरिका नहीं लगेगा तो एंड ऑफ लाइफ थोड़ी है। खुदावंद का शुक्र है कि आज यूएस से सच्ची जिंदगी गुजार। मैंने जब अप्लाई किया, मैंने खुदा से एक ही दुआ की, मैंने कहा मेरी नहीं आपकी मर्जी पूरी, मेरे लिए मेरी फैमिली के लिए वहां जाना बेहतर है। अगर ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए खुलना बेहतर है तो हमारा वीजा हो जाए, अगर नहीं तो कोई मसला, हमें किसी चीज की कोई कंप्लेन नहीं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत पैसे कमा, ये वजह भी नहीं। मेरी जिंदगी में सेटिस्फेक्शन बहुत, सुकून है, सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फेक्शन इन द सेंस मेरे पास काम नहीं होता ना, मैं पूरा दिन दुकान पे बैठता हूँ, वापिस आ जाता, कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं, बाइबल की बातें करते रहे, आपस में ये करते रहे, मेरे को पीस ऑफ माइंड है। मेरे साथ लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, वो यूं ठीक मेरे से क्या गलती होगी। मैं तो वो बंदा हूँ जिसका काम ही नहीं रुकता, बिना काम कैसे रुकी। आप दूसरों पे ब्लेम नहीं डालते, आप अपने आप ही देखते हैं कि हो सकता है मुझसे भी गलती है, खता। खुदा जो नाराज है, आजमाइश आती, अगर खुदा हमारे दुख तकलीफ परेशानियां, हमारे लोग जो उसका रोना रोते हैं, अगर खुदा यही चाहता तो खुदा अपने इकलौता बेटा खुदा में यीशु से सलीब पे क्यों बिछवाता। खुदा हमसे क्यों वादा करता है कि यार तुम शाही कायनों का फिरका हो। तो ये सारे खुदा के वादे हमारे लोगों खुदा की तरफ है नहीं। मैं ये नहीं कहता कि ईमान बहुत बड़ी चीज है, मगर अमाल के बगैर भी ईमान जो है ना मुकम्मल है। आपका अमल होना चाहिए, आपका किरदार होना चाहिए। बेनी भाई, brother Benny Benjamin, truly blessed by your story, by your testimony, by what you do professionally, आपके बिजनेस से, आपकी सर्विसेज से। लेकिन हमेशा की तरह हम टाइम में थोड़ा सा वो हो जाते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर बोलूँगा, ऑल्दो जो हमने बातें की हैं ज़्यादातर लोगों को नसीहत देने के लिए है, उनको शेयर करने के लिए, पर स्टिल मैं अपने जितने भी लोग आते हैं, जितने भी गेस्ट आते हैं, आई डू आस्क देम कि आपने एक ज़िंदगी गुजार ली, आप एक्सपीरियंस हो गए, कम्युनिटी में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई बोझ आपके दिल में है या कोई चीज़, कोई मैसेज आप जवानों को, यंग प्रोफेशनल्स को देना चाहते हैं, तो प्लीज़ शेयर दैट। कोई बोझ हो या कोई मैसेज देना चाह रहे हो। जी बिल्कुल मैं कहूँगा, और मैं आपको जी बात सॉरी नहीं, मैं कह रहा था, और हमने सारी बातें तो नसीहत वाली की हैं, बट फिर भी इज देयर एनीथिंग, एक दो जुमला जो आप नसीहत के तौर पे या बर्डन के तौर पे बोलना चाहते हैं तो प्लीज शेयर कम्युनिटी के हवाले से। राइनर भाई, मैं ना अपनी बड़ी तारीफें कर सकता था, ये बोझ ही था जो मैंने यहाँ पे बताया। और आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मैं आया भी चाहिए कि फर्स्ट कॉल पे मैं आ गया। अच्छा ये नहीं कि मतलब इसको कोई वो लीजिएगा बात, मगर ये कि मेरे को ये बोझ था कि यार मैं जाऊं, मैं लोगों को बताऊं कि यार हमारे पास क्या प्रॉब्लम है। जब आप भी दुआ करोगे, खुदा की मर्जी मांगोगे, आपके लिए सब होता जाए। हमारे लिए अगर हम ईमान से खुदा से मांगते तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं। आपको चलो मैं वो टेस्टिमनी जाते जाते बताता जाऊं, मेरे जितने बच्चे हैं ना, पहले बेटा मैंने मांगा खुदा से, दूसरी मैंने बेटी, उस वक्त मैं खुदा में नहीं था, तीसरा मेरा बच्चा हो, मैंने बेटा मांगा, क्योंकि मेरी 6 बहनें थी और मैं बड़ा, तो वो लड़कियां देखते थे ना, वो थोड़ा सा हुआ था दिमाग में।
तो मैंने खुदा से मांगा, मेरी अम्मा और मेरी वाइफ गई, 3 महीने की मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, आके मेरे को बोलती है, अम्मा मेरी रात को यार वो अल्ट्रासाउंड कराते, वो तो बेटी है। बोला खैर है, खुदा तंदुरुस्त दे, बेटी है बेटा, खुदा की मर्जी है, मैंने तो मांगा है ना। अच्छा हम लोग बैठे, थोड़ी देर बातें बातें, मैंने अपनी अम्मा के कंधे पे यूं हाथ मार, मैंने बोला अम्मा अली हो जाते नहीं ना, अभी है 6 महीने और वो मेरा बेटा हो। Praise the Lord. फिर मेरे घर में ऐसा है कि हमें कोई भी चीज चाहे हम दुआ कर, मेरे बच्चे भी हुआ, हम सिखा रहा हूँ, छोटे हैं शायद वो उस इंटेंशन से नहीं करते जिस इंटेंशन से मैं अपनी कम्युनिटी के लिए एक बात कहूंगा, उन लड़कों के लिए, हमारे लोगों को खुदा ने बहुत बरकत दी, लड़के हों लड़कियां, हमारा लैक जो है ना वो ये है, मुझे जो लगता है कि खुदा से तू चर्चिज में भी वो स्पिरिचुअल वाइब्स नहीं आती। खुदावन यीशु मसीह ने हाथों पांव में कील ठुकवा है, आसमान और जमीन का खुदा ने उनको इख्तियार दिया हुआ था, वो मुर्दे को कब्र से आवाज मारते थे, बाहर आ जाते थे, सब कुछ बर्दाश्त किया, अपने जगह पर गया, वहां पे भी लोगों ने धक्के मारे, बिल्कुल निकाला, एक जगह पे पूरी उसमें जो है खुदा ने छड़ी उठाई, हैकर। तो जो चर्चिस का तकद्दुस है, सबसे पहले उसको तकद्दुस को काट कर खुदा को छड़ी ना उखाने पर। और दूसरा अपनी लाइफ, देखें एज होती है, एक्सपीरियंस बंदा करता है चीजें, मैं उसको मना नहीं करता, पहली बात तो नहीं करना। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं, 17 साल का बच्चा प्रीच करता है, कोई उसने कुछ नहीं किया, शुरू से उसकी फैमिली ने उसको ऐसा किया, और प्रॉपर प्रीचर है, प्रीस्टों में खड़ा होकर प्रीच करता है। ऐसे भी लोग हैं जिंदगी में, बिल्कुल ऐसे भी लड़के हैं जो कोई नशा नहीं करते, कोई पुठा काम नहीं करते, उनकी भी जिंदगियां गुजर रही। I guess that is the best point to add, जो आपने कहा ना कि हमें कुछ भी चाहिए होता है तो हम दुआ करके, और मैं अपने बच्चों को भी यही सिखा रहा हूँ। I guess that's the best thing। दोनों तो उसकी बादशाही तो सारी चीजें तो मिल जाएंगी। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पंजाबी में चुंगा कहते हैं ना, गरीबी, तो चुंगे में आपकी सारी चीजें मिल जाएंगी। But again saying this कि honestly blessed by your testimony and your story, अगर आप जवान हैं, यंग प्रोफेशनल हैं, इवन जिंदगी के किसी भी एज ग्रुप में हैं, अगर आपको कोई भी ऐसी बात अच्छी लगी हो, आपके दिल को किसी बात ने छुआ हो, प्लीज़ अपने रिश्तेदारों के साथ, जवानों के साथ, कज़न्स के साथ शेयर करें। हमारी कम्युनिटी में स्टोरी टेलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग सिर्फ सक्सेस देखते हैं, सक्सेस के पीछे की कहानी नहीं देखते। ये नहीं कहता कि पॉडकास्ट ही देखें। इफ यू सी समवन सक्सेसफुल डूइंग वेल, सिट विद देम, आस्क देम टू मेंटोर यू, टू काउंसिल यू, या उनकी कहानी सुनने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मैं एक बात ऐड करूं, जी, सॉरी जी, जी। लास्ट में, मतलब बहुत नसीहत वाली चीजें नहीं है कि आप लोग शायद समझते हैं, मगर मैं उन चीजों में थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ। मैं कहता हूँ कि हमारे लोग जो पस्तगी देख रहे, रीजन क्या, रीजन एक ही है, खुदा के साथ वफादार। बिल्कुल बिल्कुल, आइए खुदा के साथ वफादार हो गए। अच्छा लाइफ में जैसे बच्चे होते हैं, यंग होते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, मगर बाउंड्रीज नहीं पता। कोई भी चीज है ना, आप एक्सपीरियंस कर रहे हो लाइफ में, मगर आपको अपनी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। बाहर कम्युनिटीज में शादियां करने तो बहुत सारी चीजें कर रहे थे, दुनिया के हम शक्ल तो अपनी बाउंड्रीज, जो भी यंग्स बच्चे देख रहे हैं, मैं उनके लिए एक ही बात कहूंगा कि अपने पैरामीटर्स सेट करो अकॉर्डिंग टू बाइबल। अपनी बाउंड्री सेट करो अकॉर्डिंग टू बाइबल। ट्राई करो, ठीक है, हमने भी किया है जिंदगी में, आप भी ट्राई करो, कोशिश करो ना करो, मगर ट्राई करो, उसको हैबिट नहीं बनाना। और अपनी बाउंड्रीज को हमेशा अपनी जिंदगी में सबसे अव्वल, खुदा को सबसे अव्वल नहीं रखो, तो खुदा आपको सरफराजी देगा, अव्वल बनाए। Amen. Praise the Lord. God bless you. God bless you. Truly blessed by your testimony as well. Say that. Thank you for watching. Thank you. Thank you.